त्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषा स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित बड़े ही परम भक्त हैं सूर्य नारायण के। आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा पीति तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्ट समन्तकम्। राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करी। इनको एक मणि रही जाको नाम है स्यमंतक मणि। ये 3 बार सोना देती है, मानो 1 कुंटल सोना देती है डेली। एक दिन इस मणि को पहन करके द्वारकाधीश कृष्ण के पास विधर्मा सभा में गए, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई अच्छी उपलब्धि हो जाती है तो वो दिखावा भी करता है। आज पहुंचे हैं, बताया बहुत बड़ी मणि है, ऐसे ही नहीं मिली है, मैंने तपश्चर्या की है, सोना देती है रोज। भगवान का मजाक करने का स्वभाव था। द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा हमारे राजकोष में जमा कर दो, तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा तपस्या मैंने करी, तब सूर्यनारायण ने मोकू दी, तुमको काहे को दे दो? तपस्या करो तुम भी प्राप्त करो। आज ये लौट के आया है। इसके भाई है प्रसेन। प्रसेन ने कही तुम तो अपने यार मित्रन को दिखाया है, अब मैं हूं तो दिखाया क्या? जैसे घर में किसी का बान आता है, देखो भाई तुम अब दिखा लाए हो, मेरे भी तो कुछ है। आज स्यमंतक मणि को पहन करके प्रसेन घोड़े पर बैठ करके भ्रमण करने निकले हैं। लेकिन जिस रास्ते से जा रहे थे तमे कदा मणिं कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो भयमारुह्य मृगया विचरन् बने। शिकार खेलने के लिए वन में निकले हैं प्रसेन जी महाराज। लेकिन प्रसेन सहाय्यम हित्वा मणिं माच्छिद्य केसरी। एक शेर ने देखा कोई चमकती वस्तु है, छुड़ा ली और मार डाला प्रसेन को, घोड़े को मार डाला। मणि को मुंह में रख करके शेर जा रहा है। उधर से आ रहे जामवंत, भिक्षराज जामवंत। जामवंत ने सोचा ये शेर के मुंह में मणि है, बहुत सुंदर है, मेरी बेटी जामवती बड़ी खुश होगी, इस खिलौना को ले जाऊंगा। हाँ, बच्चों खिलौना लाते आप भी लाते है ना। आज मारा है शेर को झपट्टा, मणि छुड़ा करके अपनी बेटी जामवती को दे दी है। लेकिन मेरे भाइयों 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन ढूंढा रिश्तेदारियों में प्रसेन को, जब कहीं अता पता का नहीं मिला। आज अपनी धर्म पत्नी से सत्राजित ने कहा तुम किसी से कहना मत, हो न हो द्वारकाधीश ने हमारे भाई प्रसेन को मरवा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे मणि मांगी, मैंने उनको दी नहीं, निश्चित ही मरवा दिया मेरे भाई। लेकिन किसी से तुम कहना मत। मेरे भाइयों, माताओं को पहले तो गोपनीय बात बतानी भी नहीं चाहिए, और कदाचित धोखे से बता दो तो ये मत कहना तुम किसी से कहना मत। हाँ, ये भूल मत कर ले, फिर इनके पेट में बात पचने वाली नहीं जाएगी। धीरे से सुनो, हमारे भी है ना भी आज हमसे कुछ कह रहे, पर तुम कहियो मत, मैं तुम तो मेरी सहेली हो, मैं थोड़ी दूसरी सहेली में की और हो सहेली, और आज वो तुम जो कह रही फलाने घरवारी करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में, और पूरे गांव में बात फैल जाती है। और यूं ही कहेंगी तुम कहते कियो मत बता, क्यों कोई इनको
महाराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। जब कुंती ने कहा एक अंजलि कर्ण को दे दो, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कर्ण से हमारा क्या संबंध था? तब कुंती ने कहा कौनतेय, वो कुंती नंदन था। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े और कहा मां, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, हमारे भाई को तुमने मरवा दिया। इसलिए मैं आज से स्त्री जाति को श्राप देता हूं, कोई भी गोपनीय बात छिपा नहीं सकती है। इसलिए भाई श्राप लगा हुआ, इनका दोष नहीं है। हाँ। या प्रचार कराना हो तो मैं बिना अखबार के तो अपनी पत्नी को बता दियो और कह दियो किसी से कहना मत, दूसरे दिन दूसरे मोहल्ला में सुन लेना बात। आज महाराज इसने अपनी पत्नी से कही कि तुम कहना मत, पत्नी ने अपनी सहेली से कही, ऐसे कैसे पूरे नगर में ये बात फैल गई। अब तो महाराज ये बात द्वारकाधीश श्री कृष्ण के कान में जाके पड़ी। द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा ये तो हमें लांछन लग गया। भगवान आज जहां गांव के बड़े बूढ़े पंच हैं वहां पर पहुंचे। हाँ, जब कभी लांछन लगे तो भैया पंचन के बीच में पहुंच जाइए, बचा लेंगे। हाँ। आज पंचों में बात रखी, ऐसे ऐसे मुंह को लांछन लग गए हैं। आज पांचों पंचों को लेकर जिम्मेदार व्यक्तियों को बोले खोजें, उनको देखते हैं। भगवान को सब पता ही था। उसी रास्ता से आए जहां पर सत्यजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, आगे बढ़े शेर पड़ा मरा हुआ पड़ा है, और आगे बढ़े साहब दीक्षराज जामवंत के पल चिन्ह मिले, पल चिन्ह मिले हैं। उनके सहारे जामवंत की गुफा में आज भगवान पहुंच गए। सभी द्वारिका वासियों से कहा कुछ दिन देखना, नहीं मैं आऊं तो आप द्वारिका चले जाना। भगवान अंदर गए हैं, जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने पहले माल को कब्जे में किया। हाँ, ये कथा संकेत करती है कहीं जाओ किसी उद्देश्य से पहले अपने लक्ष्य को पूरा करो। भगवान ने पहले मणि कब्जे में किया। मणि जैसे ही छुड़ाई है, रुक्मिणी ने पहली बार किसी पुरुष को देखा, एकदम से चिल्लाई है। जामवंत ने कहा हमारी बेटी को कौन मार रहा है, कौन रुला रहा है? जामवंत ने पूछा तक नहीं और भगवान को देख के लड़ने लगे। और जामवंत और भगवान का बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। एक दो दिन नहीं, 28 दिन युद्ध हुआ है। भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी और एक चोर को पीठ पे मुक्का मारा है 28वें दिन। अब की बार तो ज्यादा ही नस ढीली कर दी। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दिया। हाथ जोड़ लिए जामवंत, स्वामी आप हाँ क्या कैसे आए? बोले तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ, क्योंकि रामावतार में राम जी जामवंत को पास में बिठाए रहे, सुग्रीव को पास में बिठाए रहे। क्यों? ये बूढ़े बड़े थे और भैया बिना बूढ़े बड़े की सलाह के, पंचों की सलाह के काम करोगे धोखा खा जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो राम जी ने तो कुंभकर्ण रावण को मार दिया और जितने बंदर थे ये तो जय श्री राम बोलने वाले थे, और जितने बंदर थे भगवान की सेना के वे तो केवल क्या बोलते थे, जय श्री राम। तो ये ऑपरेशन किसने किया? दो ही बंदर थे। एक तिहाई सेना को तो हनुमान जी पहले ही लपेटे में ले आए। लंका जलाने गए थे, अशोक वाटिका में ही सिमटाया है। और इसके बाद में किसने ऑपरेशन सफल किया? हनुमान अंगद के मारे, हनुमान अंगद के मारे, रण में परे निशाचर सारे, रण
और रण में परे निशाचर सारे। ये जो सारे शब्द है ना बहुवचन, जितने थे सभी के सब मार डाले। है ना, हमने तो घर को काम सारों कर लियो, है ना। ये सारे लोगों को भोजन करा दिया। तो हनुमान अंगद ने जितने भी और है ना राक्षस, ये सिमटा दिए। अब जामवंत जी को तो युद्ध का मौका ही नहीं मिला। भगवान सलाह मशवरा करते रहे। और जामवंत जी अब क्या करना चाहिए? हनुमान जी तो जामवंत से सलाह लेते हैं, राम जी तो सलाह लेते हैं। लड़ने का मौका जामवंत को नहीं दिया। अब पहलवान जो व्यक्ति होता है उसके तो खुजली होती है। जामवंत ने कहा, स्वामी बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने मार दिया, इस अंगद और हनुमान ने सबको निपटा दिया, अब मेरी भुजाओं में खुजली रह जाएगी। भगवान से कहा, प्रभु आप हो बलवान, दो दो हाथ हमारे और आपके हो जाए। भगवान ने कहा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सेवक स्वामी का युद्ध होगा, ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, अगली बार हमारा कृष्णावतार होगा, आपकी सारी फरमाइश पूरी की जाएगी। इसलिए हम तो तुम्हारी फरमाइश पूरी करने, और हमारी मणि यहां तुम्हारी गुफा में थी, सो हमें मिल ही गई है। जामवंत ने कहा, स्वामी जी मणि दीजिए हमें। क्यों? बोले मणि के लिए तो 28 दिन से लड़ रहे हैं, अब ऐसे कैसे दे देंगे? जामवंत जी ने कहा, अब हम तुमसे कुछ संबंध जोड़ना चाहते हैं। मेरी एक बेटी जामवती है, इसे मैं दहेज में दूंगा। आज जामवती का पाण ग्रहण संस्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ और दहेज में मणि मिली। भगवान आए हैं द्वारिका में, जामवती के साथ में भगवान का पाण ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उस मणि का जो लांछन लगा ना, उस मणि को 5 पंचों के बीच में, बोले पंचों बाई गुफा में मिली है। हाँ, ये भगवान को लांछन क्यों लगा था? इन्होंने चौथ को चंद्रमा देख लियो, चांद चंद्रमा, ये भादों के महीना पर है। ये चौथ का चंद्रमा क्यों कलंकित है? बोले अहिल्या के साथ में चंद्रमा ने ही तो छल करवाया है। चंद्रमा मुर्गा बनकर आया है, देवराज इंद्र ने छल किया है। तो ये चौथ के चंद्रमा का लांछन लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जो पर नारी लिलारे गुसाई, तजिए चौथ के चंद्र की नाही। पराई स्त्री को हमें ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को। आज भगवान को चौथ के चंद्रमा का देख लिया था, इसलिए लांछन लगा। चौथ को चंद्रमा दिख जाए ना, तो यह स्यवंतक मणि की कथा को सुन लेना। हाँ, आप निष्पाप हो जाएंगे। कदाचित तुमने देख भी लिया होगा ना, तो भी तुम्हें दोष नहीं लगेगा, तुम्हें लांछन नहीं लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज स्यवंतक मणि राजा सत्राजित को दी गई है। सत्राजित राजा बड़े लज्जित हुए, मैंने कृष्ण पर झूठा ही लांछन लगाया। इसने भी बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया, आज अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ। कितने ब्याह हो गए भैया? 3। आगे एक विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण रथ में बैठ करके जा रहे थे। यमुना के किनारे किनारे एक कन्या भजन कर रही थी, तपश्चर्या कर रही थी।
आज अर्जुन से भगवान ने कहा जाओ देखो, ये हमें लगता है हमें पति रूप में चाहती है। अर्जुन ने कहा तुम काले कलूटे को चाहे, शायद हमको चाह रही हो, तो पूछ के आओ। एकदा धनु रो एकदा धन मारुय्य विजयो बानरध्वजम् गांडीवं धनुराधाय तूणं चाक्षय सायकौ। आज रथ में बैठ करके गांडीवधारी अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप कौन हो, किसके लिए भजन करने बैठी हो? तब बताया मैं बहुत दिनों से तप कर रही हूं, मेरा नाम काली थी। कालिंदी समाख्याता बसामी यमुना जले। मेरा नाम कालिंदी है, यमुना के जल में मैं भजन करती हूँ। किसका भजन करती हूँ? मैं विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण को पति रूप में वर्णित करना चाहती हूँ। आज अर्जुन ने कहा उनसे और सुंदर बता दे तो। आज इन्होंने कहा ये तो अपनी अपनी पसंदगी की बात है। अरे वो तो काले कलूटे हैं, मुझे कोई बात नहीं। मन जहां मान जाए बस वही तो सुंदर है। क्योंकि दिल लगा गधी तो परी क्या चीज है? आज भगवान के लिए अर्जुन से कहने लगे अरे मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। काली कमली बाकी चितवन, बापे बारो तन मन जीवन, बापे बारो तन मन जीवन, बापे बारो तन मन जीवन, बापे बारो तन मन जीवन। सुनरी सखी को मेरे, सुनरी सखी को मेरे मन को भा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया।
बारो तिरछी तिरछी चितवन बारो तिरछी चितवन बारो ब्रज का बकाना ब्रज का बकाना पसंद आ गया सावरा सलोना पसंद आ गया मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया सावरा सलोना पसंद आ गया। ताली सेवा आपको पसंद नहीं आया क्या? जब काना तेरी मुरली बाजे जब गाना तेरी मुरली बाजे जब काना तेरी मुरली बाजे जब गाना तेरी मुरली बाजे पतझड़ भी सावन सा लागे 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 मुरली की धुन पे वो मुरली की धुन पे वो मुरली की धुन पे वो सबको नचा गया मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। सावरा सलोना पसंद आ गया मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। ताली सेवा जब काना मेरो होली खेले जब गाना मेरो होली खेले जब काना मेरो होली खेले जब गाना मेरो होली खेले हमारे कन्हैया जब होली खेलते हैं ना हमारा ऐसे नहीं सारे जग में होरी सब जग होरी ब्रज हो रहा। और जिनको देखना हो आ जाना राधाष्टमी पर। हाँ बच के ही कहूँ आ जाए गारंटी है। हाँ सबन को रंग में रंग के भेजेंगे। जब गाना मेरो होली खेले जब गाना मेरो होली खेले ब्रज गोपिन के घूंघट खोले 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 ओ ब्रज का ग्वाला ब्रज का ग्वाला ओ ब्रज का ग्वाला सबको ही भाग गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना
आ गया। पसंद आ रास गया, लोना पसंद आ गया। पसंद आ गया हो, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। सावरा सलोना, सावरा सलोना पसंद आ गया मुझे। पसंद आ गया, सावरा सलोना पसंद आ गया। सावरा सलोना पसंद आ गया मुझे। सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावला सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। आज अर्जुन से कहा अपनी अपनी पसंद की है, हमें वो सलोने ही पसंद आ गए हैं। अर्जुन आए हैं, कन्हैया से कहा तैयार ही बैठी है तुम्हारे लिए, आज रथ में बिठा करके ले आए और कालिंदी के साथ में बड़े धूमधाम के साथ द्वारिका में विवाह हुआ है। आगे एक विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ, एक विवाह हुआ है नागदिति के साथ। हाँ, ये विवाह हुआ है यहाँ राजा नग्नजित के यहाँ पर 7 नाग है, 7 सांड है। राजा नग्नजित के यहाँ 7 सांड, उनके सींग पहने पहने हैं और 7 बहुत मारते हैं। राजा ने संकल्प लिया था एक साथ इन 7 सांडों को नाथ देगा, नाथ डाल देगा जो, उसी के साथ अपनी बेटी नग्नजिति का विवाह करेगा। भगवान उस स्वयंवर में पहुंचे, 7 रूप धारण कर लिए और 7 नागों को नाथ दिया। भगवान के साथ नग्नजित राजा ने विवाह किया है और सारा दहेज मिला है, दास दासियां मिली है। ये विवाह हुआ है ठस्से से भगवान, और तो ऐसे ही हुआ है। लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ है भगवान का। 8 तो पटरानी हैं, 16,100 रानियां हैं भगवान की। भौमासुर की जेल में 16,100 बंद हैं। आज भगवान भौमासुर को मार करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया है। इसने विचार किया और लाऊंगा, मैं सबके साथ विवाह करूंगा, लेकिन कभी यहां मन की तो किसी की हुई नहीं, और तो और भगवान के बाप की भी मन की नहीं भई, हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है। यहां तक अंत रही मन की, सब लोग कहें सन की सन। ये बड़ा सन की है। अरे जब भगवान के बाप की भी नहीं हुई, दशरथ जी चाहते थे कल मैं अपने बेटा को राजा बनाऊंगा, राम को राजगद्दी दे दूंगा, राजगद्दी नहीं हुई, जान चली गई। ये कथाएं हमें सिखाती हैं भैया मन की तो आज तक भगवान के बाप की भी नहीं। आज भगवान ने भौमासुर का वध किया है, लेकिन जो कन्या थी 16,100 सबने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब हम कहां जाएं? बोले अपने अपने घर जाओ। बोले घर के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप ही हमें स्वीकार कर लो। भगवान द्वारिका में लाए हैं उनको 16,100 कन्याओं को, अलग अलग रूप धारण करके भगवान 16,100 रूप धारण किए हैं। सबके साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही पंडाल में विवाह है। कोई माई का लाल? भगवान के ऊपर उंगली उठाने से पहले समझ लो भगवान है क्या। ये 16,100 वेद की ऋचा है, वो तो भगवान की ही होती।
कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान समर्थवान है। साधारण जीव की बस की बात नहीं है। ये वेद की ऋचा है 16,100। 8 कौन है? अष्टधा प्रकृति है। 8 जो पटरानी है अष्टधा प्रकृति। 16,100 वेद की ऋचा है, वो तो भगवान की होती है। आगे एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी अम्बा से मजाक किया। सुनो, आपके मतलब की बात है माताओं। भगवान श्री कृष्ण ने मजाक करी, तुमने हमारे अंदर क्या खासियत देखी, तुमने पत्र लिख दिया। शिशुपाल जी बारात लेकर के आए, वो राजा थे और तुम राजा की बेटी थी, और हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं, गाय चराए वाले ग्वाला थे और शरीर से काले। क्या खासियत देखी। भगवान ने कब मजाक किया है? 10 बेटा और 1 बेटी हो गई है। भगवान कहने लगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल को विवाह करा बुलाकर तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार में करा सकता। यह सुनते ही रुक्मिणी अम्बा मूर्छित हो गई। भगवान का बाप रे, हम तो मजाक कर रहे थे, भगवान पंखा लेकर के हवा कर दे, ऐसे नटखट। और हमारे वृंदावन में तो कृष्ण कहा करें, कन्हैया राधा रानी के सेवा कुंज में पैर दबावे। और क्या, ऐसा ठाकुर है अपनी ठकुरानी के पैर दबाता है। आज भगवान ने कहा, बाप रे, हमने मजाक क्या कर दी, ये तो गुस्सा हो गई, मूर्छित हो गई। हवा करने, पंखा डुलाते हैं। थोड़ा सा चेतना आई। रुक्मिणी अम्मा ने कहा, स्वामी आप कह रहे काले हैं, 2 ही तो कलर हैं दुनिया में, एक सफेद सीमेंट, एक काला सीमेंट। सीमेंट तो 2 ही है दुनिया में। तो एक शरीर से कोई काला है, कोई गोरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो अपनाने योग्य नहीं है। और बाहर के काला तो चलेगा जी, लेकिन अंदर का नहीं चलेगा, क्योंकि तन का काला मिले तो मुख चूम लूं, हम सफर दिल का काला नहीं चाहिए। दिल का काला नहीं चाहिए, बाहर का तो चलेगा जी, क्यों 2 ही सीमेंट है साहब, एक सांवला एक गोरे वाला। इसमें कौन क्या बात है? क्यों ऊपर से गोरे हो अंदर से काले हो तो फिर क्या फायदा उस गोरे से? तन के उजले मन के मैले बगुला जैसा भेष, इससे तो कौआ भले बाहर भीतर एक। हे श्याम सुंदर, काले हैं तो क्या, दिल वाले तो हो। हाँ, आज इस कथा से सीख लेना, कोई रूठ जाए तो मनाना श्री कृष्ण से सीख लो। अरे घरवाली रूठ जाए तो मना लो, क्या दिक्कत है? हमारी घरवाली तो है, और घरवाला रूठ जाए तो घरवाली मना ले, हो गया समझौता। आजकल बड़ा समस्या है, एक दूसरे के बगैर रह सके ना। और हमारे विद्वानों के पास रोज कुंडली जान महाराज, आजकल पट नहीं रही है, आजकल हमारी बन नहीं रही है। अरे तो भैया हम आज उपाय बता देते। एक जगह पति पत्नी में पटरी नहीं खा रही थी, तो एक विद्वान ने कहा, सुनो, पत्नी ने पति से कहा, तुम चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, हम चंद्रमुखी तुम सूरजमुखी,
हम तुमसे दुखी, हम तुमसे दुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी। थोड़ी सी दूरी बना लो सनम, हम तुमसे सुखी, तुम हमसे सुखी। थोड़ी थोड़ी दूरी बनाओ, लेकिन लड़ाई करेंगे पर दूर नहीं रहेंगे। दूरी बना लो तब पतो पड़े, अपने आप रोटी बना के ठोक के खाओ, तो हाथ लग जाओ। वैसे तो अरे है गई तो है गई, अब रोटी तू बना ले, ऐसे नहीं। तुम चंद्रमुखी, हम सूरजमुखी, तुम हमसे दुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी। थोड़ी सी दूरी बना लो सनम, हम तुमसे सुखी, तुम हमसे सुखी। सो कर नहीं पाता, फिर लड़ते ही का लड़ाई बंद करो, आज आपस में तालमेल बिठाओ। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। पहिए मतलब पैर भी समझ लो, एक पैर से कितनी दूर चल पाओगे, मैं कहा तेरे पटक खा जाओ। इसलिए करना क्या है, यूं तो जमाने में लोग चलते हैं एक पैर से, दूसरा यदि साथ दे तो कुछ बात बने। हाँ, दोनों पति पत्नी एक गाड़ी के पहिए हैं, कदम से कदम मिला के चलो। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। इसलिए इस कथा से सीख लेना चाहिए, सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए। ये जो पति पत्नी का संबंध है ना, बड़ा नाजुक समझौता है जी। हाँ, नेक भी गड़बड़ हो गया, मामला बिगड़ जाएगा। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से सजाना सीखो। बस आज भगवान ने रुक्मिणी जी को मनाया है। मैं तो मजाक कर रहा था देवी, भगवान ने कहा मैं तो ये देख रहा था तुम रूठती हो कैसी लगोगी, मैंने तुम्हें रूठते नहीं देखा। ले आओ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सबके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। 16,108 रानी है, सबके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। फिर उन पुत्रों के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। हिसाब लगाना तुम लोग, क्योंकि हिसाब लगने बैठूंगा फिर शिकायत आएगी महाराज प्रसाद बिना जा रहे हैं लोग बाग। इसलिए टाइम से कथा भी बंद करनी है। आज ठीक 4:30 बजे आरती हो जाएगी, क्योंकि आज हवन भी होना है और हमारे संगीत बंदियों की आज भजन संध्या है। अब भजेंगे ये रात में, तब पहुंच पाएंगे भजन संध्या में। और हमारे यहाँ फिर कल विशाल भंडारा हुआ है, बहू की प्लानिंग करेंगे फिर रात में। आज तो मैं फ्री है जाऊंगा। हाँ, वो बहू को कामना काम बटेंगे बाल। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में काम बटे हैं, सब लोग काम बांट करके। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे एक राजा नृग की कथा आती है। ये राजा नृग बड़ा ही धर्मात्मा था। एक बार एक वस्तु का दान 2 बार कर दिया, उसके प्रभाव से ये गिरगिट बना। संस्कृत में करकेटा को गिरगिट बोले। करकेटा हो ना, करकेटा बरसात में ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है। बच्चे कहते हैं वर्षा कब होगी बता, ऐसे ऐसे करता है। कहा बोले बाबू करकेटा है? हाँ समझ गए, ये करकेटा बना। आज द्वारिका के कुछ गणमान्य बालक एक कुएं में देख रहे थे, एक विशाल करकेटा को देखो। सब गए कन्हैया से कि लाला हमने ऐसा करकेटा जीवन में ना देखो। कन्हैया आए हैं, स्पर्श किया है, मानव आकृति में आ गया। भगवान ने पूछा सरकार आप कौन हो? तब उसने कहा मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। अच्छा कौन हो? किन्नगो नाम नरेंद्रो हम
मिच्छापूतनय प्रभो दान स्वाख्याय मानेषु यदि कर्णमस्पृशम। मैं नृग नाम का राजा हूं और दानियों में जब नाम सुना हो ना, पहला नंबर मेरा ही है। अच्छा, क्या दान किया तुमने? बोले महाराज मैंने गौ दान किया। कितनी की? बोले साहब कई लोगों को लंबी देने की आदत होती है, ये थोड़ा लंबी बोलता था। कई लोग इतनी बात को इतनी बढ़ा के बोलते। इसने कहा यावत्य सिकता भूमि, पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है। किसको? पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे